हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रेक 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 पोएम को डिस्कस करेंगे। यह पोएम इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है। इस पोएम में पोएट ने अपने गहरे दोस्त आर्थर हेनरी हैलम की मौत पे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यह एक एलिजी है या इसे हम लैमेंट पोएम कह सकते हैं। एलिजी एक विशेष प्रकार की कविता होती है, एक लिरिक्स है जिसमें व्यक्ति अपने परिजनों की मृत्यु पे शोक प्रकट करता है। आर्थर हेनरी हैलम उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी मृत्यु होने से उन्हें बहुत चोट पहुंची। अपने उसी दुख को, दर्द को इन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। यह कविता 1834 में लिखी गई थी और 1842 में पब्लिश की गई। तो आइए हम इस कविता को डिस्कस करते हैं। जो पोएट है वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और समुद्र को निहार रहा है। वह लहरों को, जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं, उसे कहता है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। वह कहता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका मतलब है आघात करना। वह समुद्र की लहरों को कहता है कि तुम जो पत्थर हैं, जो भूरे और ठंडे पत्थर हैं, तुम उन पे आघात करो, तुम उन्हें क्रश करो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। और वो आगे कहता है, काश मैं अपने विचारों को व्यक्त कर पाता, जो भावनाएं मेरे अंदर हैं। मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। कवि आगे कहता है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। वह कहता है, ओह वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, वो बोलता है कि मछुआरे का लड़का, वो खुश है, वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और वो खुशी से चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। वह बोलता है, वो जो नाविक का बेटा है, बोटमैन का बेटा है, वो भी बहुत खुश है। वो अपनी बोट में समंदर के किनारे गीत गा रहा है, गाना गा रहा है। कविता में आगे कवि लिखता है, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। कवि कहता है कि शानदार और बड़े जहाज चले जा रहे हैं, टू देयर हेवन अंडर द हिल। पहाड़ियों के नीचे जो उनके आश्रय स्थल हैं, विश्राम स्थल है, वो वहाँ पे चले जा रहे हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वनिस्ट हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। वह बोलते हैं कि बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वनिस्ट हैंड। वह कहता है कि जो मेरा दोस्त है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसके छुअन को महसूस नहीं कर सकता और मैं अभी भी इतना दुखी हूँ कि मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पे वैनिस्ड हैंड, वैनिस्ड हैंड का मतलब है उसका दोस्त। यहाँ पे टेनिसन ने मेटाफर का इस्तेमाल किया है, अपने दोस्त को वैनिस्ड हैंड के बोला है, मतलब वो हाथ जो
गायब हो चुका है, जो अब नहीं है। वह दोस्त जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्ड ओ सी। वह आगे कहता है, ओ समुद्र की लहरों, आघात करो किस पे? पत्थरों पे, चट्टानों पे। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन वो कहता है कि जो मेरे दोस्त की जो यादें हैं, जो उसके साथ जो मेरी यादें हैं, वो अब नहीं आएंगी। मेरा दोस्त चला गया है, वो लौट कर नहीं आएंगी। और जो उसके साथ मैंने जो जो पल बिताए हैं, जो यादें हैं, वो अब नहीं आएंगी। तो ये थी आज की कविता। ये आपको कैसी लगी हमें बताइए और अपने कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।